जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा अलग किस्म का एक वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मेरा इस चैनल में मैंने फॉरगॉटन हीरोज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर 3 वीडियो दे चुका हूँ। तो आज मैंने सोचा कि दोबारा एक वीडियो लेके आऊँ फॉरगॉटन हीरोज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, असम की ग्रेट कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ शहीद हुआ था एट द एज ऑफ 18। तो आइए जानते हैं कनकलता बरुआ के ऊपर। कनकलता बरुआ का जन्म हुआ था इन द ईयर ऑफ 1924, 22 दिसंबर। वो थे बरंगाबारी में, जो कि अंडर द गहपुर पुलिस स्टेशन दरंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। 5 साल की उम्र में कनकलता बरुआ की मम्मी पापा का देहांत हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सारा भारत में बहुत ही शोर गौर से चल रहा था। असम में भी क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। सो इन द ईयर ऑफ 1942 20 सितंबर को एक प्रोग्राम रखा गया बरंगाबारी में। बरंगाबारी से गहपुर पुलिस स्टेशन तक एक मार्च पास्ट होगा और गहपुर पुलिस स्टेशन में भारत की फ्लैग लहराया जाएगा। और ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन बनाया गया था कोलमपुर, हेलेम और ब्रह्मजान मौजा के अंडर। जो आदमी लोग थे उन लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ जोनाराम भुइया, जितेन बोरा, लक्ष्मीकांत बोरा, गिरिधर बरुआ, कमलेश्वर हजेरिका, मुकुंद काकती। ये सभी लोकल लीडर का एक ही स्लोगन था जो गांधी जी ने दिया था, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। कनकलता बरुआ ने भी अपना नाम वॉलंटियर लिस्ट में इंडियन नेशनल फ्लैग को गहपुर पुलिस स्टेशन में होस्ट करने के लिए, और ये बात उनके जो फैमिली मेंबर थे उन लोगों को पता नहीं था। 20 सितंबर सुबह कनकलता ने जैसे हर दिन अपना घर का घरेलू काम करते थे, उसी तरह से अपना घरेलू काम कर खाना वगैरह बनाकर अपना जो यंगर ब्रदर और सिस्टर है उन लोगों को बता के गया था कि आज मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मैं कभी वापस ना आऊँ। ये बोलकर वो अपनी घर से निकल पड़े। जब वो बरंगाबारी चारियाली में अपना सभी वॉलंटियर्स के साथ इकट्ठा हुआ, उन्होंने बरंगाबारी चारियाली में जो वीमेन वॉलंटियर्स थे उनके सबसे पहले खड़े थे। ऑब्वियसली उनके हाथ में इंडियन नेशनल फ्लैग था। गांधी जी ने कहा था पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, तो इसीलिए 2 लाइन बनाकर पीसफुल प्रोटेस्टर्स गहपुर पुलिस स्टेशन के तरफ मार्च पास्ट करते हुए जा रहे थे। एक तरफ था मेल वॉलंटियर्स और एक तरफ था फीमेल वॉलंटियर्स, और दोनों तरफ इंडियन नेशनल फ्लैग था। लगभग 12 किलोमीटर गहपुर पुलिस स्टेशन से उन लोगों का जो बरंगाबारी चारियाली है उसका डिस्टेंस था, और उन लोगों का जो प्रिंसिपल था वो था नॉन वायलेंस प्रिंसिपल। जब उन लोग गहपुर पुलिस स्टेशन के तरफ मार्च कर रहे थे, उन लोग स्लोगन दे रहे थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ब्रिटिश गो बैक, ब्रिटिश गो बैक। गहपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले एक गेट था जो न्यू पुरुबारी टी गार्डन वहाँ पे पड़ता था, और न्यू पुरुबारी टी गार्डन का ओनर एक नेटिव एंटरप्रेन्योर थे, जिनके वहाँ सारे वॉलंटियर थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुआ, मतलब रुका। उस समय द लीडर्स जो थे उन लोगों ने दोबारा, जब ये मार्च पास्ट होगा तो उन लोगों ने फीमेल वॉलंटियर्स को पीछे रहने के लिए कहा, तो कनकलता ने इसका अपोज किया। कनकलता ने कहा कि भारत की महिला अपना जान सेक्रीफाइस करने के लिए डरती नहीं है, इसीलिए अगर फ्लैग होस्ट करना है तो इस बार भारत की महिला गहपुर पुलिस स्टेशन में फ्लैग होस्टिंग करने जाएगी। कनकलता की इस इमोर्टल स्पीच के वजह से सारी महिलाएं उनका सपोर्ट दिया। सो डू और डाई स्लोगन देते देते उन लोग जब गहपुर पुलिस स्टेशन में सामने पहुंचा, तब ब्रिटिश पुलिस ने उन लोगों को रुकने के लिए कहा, तो कनकलता ने कहा कि वो अपना नेशनल फ्लैग गहपुर पुलिस स्टेशन में होस्ट करके ही वहाँ से जाएंगे। ब्रिटिशर्स के साथ कनकलता की बहस हुई। कनकलता ने बार बार कहा कि हम यहाँ पे कोई वायलेंस करने नहीं आया, हम अपना क्विट इंडिया मूवमेंट की नॉन वायलेंस एक्टिविटी के लिए आए हैं, और हमारा एक ही मांग है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वजा यानी नेशनल फ्लैग है वो हम गहपुर में होस्ट करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ये करने के लिए नहीं दे रहा था।
उन लोगों ने गन पॉइंट करके रखा और बार बार बोला कि अगर आप लोग आगे आएंगे तो हम आप लोगों को गोली मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कनकलता जब थाने का कंपाउंड में एंटर किया गन को पुश कर तब ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम शूट करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो कनकलता ने तब कहा कि आप हमें मार सकते हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन आज हम गौहपुर पुलिस स्टेशन में भारत का पताका उत्तोलन कर ही जाएंगे। इस इमोर्टल स्पीच के वजह से सारी फीमेल वॉलंटियर्स के भीतर एक अलग ही शक्ति आ गया है और सब ने तब अपना जो लाइन है वो पुश करना चाहा। और उसी समय ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिया पुलिस फोर्स को ओपन फायर करने के लिए, और इस ओपन फायर में कनकलता के शरीर में गोली लगी और कनकलता अपना फ्लैग लेकर मिट्टी में गिरने वाले थे, तो वो फ्लैग तब मुकुंद काकती पकड़ लिया और उस टाइम में और एक गोली मुकुंद काकती के सर में लगा और मुकुंद काकती भी गिर गए। गोलीबारी में बहुत सारे वॉलंटियर्स इंजर्ड है, जैसे कि हेमाकांत बरुआ, तुलेश्वर राजखुआ, भोला बोरदोलोई, ये सब ब्रिटिशर्स के गोली में इंजर्ड हो गए। कनकलता और मुकुंद काकती शहीद हो गए। लेकिन इतने आदमी इंजर्ड और कनकलता और मुकुंद काकती शहीद होने के बावजूद भी वॉलंटियर्स लोग नहीं रुके और गौहपुर पुलिस स्टेशन में रामपति राजखुआ नेशनल फ्लैग होस्ट कर दिया थाने के बिल्डिंग के ऊपर। शहीद कनकलता के डेड बॉडी उनके घर पर लाए गए और मुकुंद काकती के भी डेड बॉडी उनके घर लाए गए और उसी रात को उन्हें क्रीमेशन किया गया। तो इसी तरह से एक 18 इयर्स की लड़की शहीद हो गए जिनका नाम था कनकलता बरुआ। असम में शहीद कनकलता बहुत ही फेमस है, उनके सेक्रीफाइस को कभी नहीं भुलाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।